जी नमस्कार जी। सर आजकल इंदिरा मार्केट की जो शॉप्स है वो सबलेटिंग का एक मामला काफ़ी उभरा हुआ है, तो इस बारे में सर क्या नगर निगम क्या कार्रवाई करेगा, इसके बारे में ज़रा हाँ ध्यान जी, दें। ये जब नगर निगम बनी थी तो उस वक्त ये मामला ध्यान में आया था। और जब हमने इस मामले को स्टडी किया, इसका अध्ययन किया, तो उसमें पाया गया कि नगर परिषद के टाइम में काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं सबलेट हुई थी। शायद नगर निगम के टाइम तो बहुत कम हुई होंगी, लेकिन पहले से ही सबलेटिंग का प्रोसेस चला हुआ है। इसमें हमारे हाउस में भी कई बार चर्चा हुई कि इस समस्या का क्या निदान किया जाए, किस प्रकार से निपटा जाए। बट कोई लॉफुल तरीका हमें नज़र नहीं आया। और हमने एग्रीमेंट जो बना हुआ है हम लोगों के बीच में, मतलब निगम के बीच में और उस किराएदार के बीच में, उसका भी अध्ययन किया। तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कहीं सबलेटिंग को रेगुलराइज किया जा सके, या कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिससे कि सबलेटिंग को वन टाइम सेटलमेंट करके उससे उसकी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। इसलिए जो एग्रीमेंट है उसकी टर्म से, जो कंडीशंस हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हम। तो अब हमें जो एग्रीमेंट में प्रोविज़न दिया हुआ है उसके हिसाब से ही इस मामले को निपटाना पड़ेगा। और उसमें केवल लीगल प्रोसेस के द्वारा ऐसे व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी से बाहर निकालना पड़ेगा जिन लोगों ने एग्रीमेंट का वायलेशन किया है। क्योंकि जो एग्रीमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि दोनों पार्टीज़ आपस में एक मिनिमम सीमा तक सहमत रहें और उस हिसाब से आगे चलते रहें। तो जब उन लोगों ने एग्रीमेंट का वायलेशन कर दिया तो उनको हमें बाहर ही निकालना पड़ेगा, और जो भी लॉफुल प्रोसेस होगा उसको अपनाया जा रहा है। जी एक बात और, तो नगर परिषद के पास क्या वो पावर थी जो कैबिनेट में जो निर्णय लेकर दुकानें आवंटित हुई थी, क्या नगर निगम के पास कोई ऐसी पावर थी कि जो कैबिनेट का निर्णय बदलने में? कैबिनेट का मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ था, बट एग्रीमेंट बहुत कुछ होता है। दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट के द्वारा ही ये प्रोसेस चलता है। तो उसमें सबलेटिंग को मना किया हुआ है। अगर सबलेटिंग को मना किया है और दोनों पार्टी ने उस एग्रीमेंट को साइन किया है तो फिर उस कंडीशन को तोड़ना जो है एक कानूनी अपराध है। ठीक सर, थैंक यू।